दोस्तों नमस्कार। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए दोस्तों, ये तालाब है, इंग्लिश में पॉन्ड बोलते हैं, और काफ़ी गहरा और बड़ा तालाब है। इसमें जो है बारिश का जल इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वो रिस रिस करके हमारे भूगर्भ जल में जा कर के मिल जाता है। इस तरीके से जो आसपास का जल स्तर है या वाटर लेवल है वो जो है बढ़ जाता है, यानी मेंटेन हो जाता है। जब जल स्तर बढ़ जाता है तो हमको उस जल को हैंडपंप लगा करके या उथले नलकूप या सैलो ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, उसकी बोरिंग करवा करके उसको जो है सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। और हैंडपंप का जो जल होता है उसको पेयजल के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से तालाब जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तालाब में जो ऊपर पानी इकट्ठा होता है इसको जो है पशु पक्षी पीते हैं और गर्मी के दिनों में बहुत राहत महसूस करते हैं। और कुछ भाई बंधु जो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं इस जल में जो है मछली डाल देते हैं, यानी मत्स्य पालन करते हैं। इस तरीके से वो अपनी इनकम बढ़ाते हैं। इसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें जैसे पंपिंग सेट लगा करके आसपास के किसान ऊपर से ही सिंचाई कर लेते हैं, जिससे उनका अन्न उत्पादन बढ़ जाता है और उनके लिए कई तरीके से फ़ायदा करता है। चाहे सिंचाई के लिए, चाहे जल स्तर ऊपर हो गया पीने के लिए भूगर्भ जल का प्रयोग करते हैं, चाहे फिर बोरिंग जो है जैसा कि अभी हम बताए हैं उथले नलकूप की बोरिंग करके सिंचाई करते हैं। और मांगलिक कार्य के लिए भी तालाब का प्रयोग होता है। शादी ब्याह होता है तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। जल हमारे जीवन के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन अगर देखा जाए सही सही तो जल उससे पहले आता है। मान लीजिए हम खाना खाने जाते हैं, उससे पहले हम अपना हाथ धुलते हैं, नहाते हैं, जिसके लिए हमको जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम इसको संरक्षित करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बढ़िया शुद्ध और स्वच्छ जल मिलेगा और वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और हम अपने जीवन में भी जैसा कि हम अभी बताए हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और सुबह शाम में जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं अपना टहलने के लिए भी, शुद्ध और स्वच्छ हवा मिलती है तो अपना टहलने के लिए भी आते जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि तालाब जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। परंतु अभी कुछ समय से देखा गया है कि तालाब को लोग, जो आसपास के लोग होते हैं या दूर से भी आकर के उस पर अतिक्रमण कर देते हैं। जब आप तालाब को पाट देंगे, वहाँ घर बना लेंगे या वहाँ रोड बना देंगे या खेती बाड़ी करने लगेंगे, तो जब हमारे पृथ्वी में यानी ज़मीन के अंदर जब जल जाएगा ही नहीं तो जो जल स्तर है वो कैसे ऊंचे उठेगा। और जब जल स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तो हमको जो है जैसे चाहे हैंडपम्प के द्वारा पानी
भूगर्भ से निकालते हैं, चाहे छोटी वाली बोरिंग यानी उथले नलकूप से निकालते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटा है, देखिए अक्सर आप देखते होंगे कि कई जगहों पे पहला जल स्तर जो है, स्टेटा जो है, वो सूख गया है। वो इसलिए हुआ है कि पहले काफ़ी ज़्यादा तालाब हुआ करते थे। हम तालाब से भी मिट्टी निकाल करके अपना घर बनाते थे, और जिससे हर साल जो है उसमें से मिट्टी निकलती थी, चूल्हा बनाते थे और अन्य कार्य भी करते थे। इस तरीके से जो ऊपर परत जम जाती है मिट्टी की, वो जो है लेयर, एक पतली सी लेयर बन जाती है। इस वजह से जो है ज़मीन में पानी जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं जा पाता है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, चाहे घर बनाना हुआ, चाहे मिट्टी का चूल्हा बनाना हुआ, तो इसमें से मिट्टी निकालते थे और जो है वो ऊपरी लेयर निकल जाती थी। तो हर साल जो है एक तरीके से जान लीजिए तालाब की हल्की मात्रा में खुदाई हो जाती थी। और जब खुदाई हो जाती थी, उसके बाद जब बारिश का सीज़न आता था, तो जो लेयर रहती थी वो हट जाती थी। इससे अधिक मात्रा में जल जो है ज़मीन के अंदर जाता था। और पहले पानी देखिए बहुत ऊपर ही मिल जाता था, लेकिन अतिक्रमण की वजह से अब जब जल नीचे जा ही नहीं पाएगा, जब तालाब का आकार छोटा हो जाएगा, तो का नाम है, जब ज़्यादा मात्रा में जल नीचे नहीं जाएगा तो जल स्तर जो है नीचे चला जाता है। इस तरीके से हमारी जो उथले नलकूप वाली बोरिंग है या छोटे छोटे जो हैंडपम्प हैं, वो भी जो है गर्मी के महीने में अपना पानी छोड़ देते हैं। इस तरीके से अब अक्सर देखिए दूसरे स्टेटा से ही पानी लिया जाता है। कई हमारे बड़े शहर हैं जहाँ की जल दोहन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है, और ऊपरी स्टेटा क्या दूसरा स्टेटा कहीं कहीं तो 300-400 फीट नीचे पानी मिल रहा है। ये यही कारण है दोस्तों, हम बोरिंग में समरसेबुल लगा लेते हैं और उसके बाद जो है उसको चला के छोड़ देंगे। एक गिलास पानी की आवश्यकता है तो पता चला 50 बाल्टी 100 बाल्टी निकल रहा है। इस तरीके से हमको इस विषय में सोचना चाहिए। हम जल से संबंधित अक्सर वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वो इस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाएं कि जो है हमको ज़्यादा मात्रा में जल जो है नुकसान नहीं करना चाहिए, तालाब नहीं पाटना चाहिए, कुआं नहीं पाटना चाहिए, और जो जल है उसको समुचित मात्रा में सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग कीजिए आप। अब जैसे एक मटका है, मान लीजिए आप उसमें पानी भर के रखे हैं और रोज़ उसमें से निकाल रहे हैं और उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो मटका आपका सूख जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। इसी तरीके से तालाब भी हैं, जब आप तालाब को पाटेंगे, उसमें पानी जाने नहीं देंगे, तो ज़मीन के अंदर का जो स्टेटा है, जो वाटर लेवल है, सब डैमेज हो जाएगा। और एक दिन जो है अपने आसपास भी जो है आप पानी की किल्लत जैसे अन्य जगहों पे है वैसे पाएंगे। इस वीडियो में देखिए इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।